मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंटरव्यू चल रहा था, जो कि मोस्ट टॉपिक था। इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं भ्रमित संप्रेषण यानी मिस कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग डे बाई डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स अपनी वीडियोस नोट्स तैयार करते हैं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम आपको पढ़ाते हैं भ्रमित संप्रेषण। भ्रमित संप्रेषण क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। देखिए, भ्रमित संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही होती है। देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, एक तो चाहिए सेंडर और दूसरा चाहिए रिसीवर। तो सेंडर जब अपनी बात को सेंड करता है और रिसीवर उसी बात को रिसीव करता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो चल ही रही होती है। और यहाँ हमारा मिस कम्युनिकेशन का मतलब है कि उन दोनों की बात करने में बीच में ही हमारी बातों में कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी कहने की बात का मतलब, सारांश, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो हम जिस मैटर से अपनी बात रख रहे होते हैं वो मैटर भी हमारा बदल जाता है। इसी बात करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है कि जब एक संदेश संप्रेषक अपनी बात को बोलता है और संप्रेषग्राही मतलब रिसीवर उस बात को रिसीव करता है, उन दोनों के बीच में जब एक प्रोसेस चल रही होती है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारी कहने की बात का मतलब, अर्थ, सभी कुछ बदल जाता है। इसी चीज को हम भ्रमित संप्रेषण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भ्रमित संप्रेषण के तत्व। देखिए, भ्रमित संप्रेषण के तत्व में सबसे पहले है हमारा शब्दार्थ भाषा अवरोध। सीधी सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं गलतफहमियां, हमारी बातों का अर्थ बदल गया, गलतफहमियां होंगी, या हम किसी को कोई बात बताना चाह रहे थे लेकिन वो उस तक बात ना पहुंच गई, किसी और तक बात पहुंच गई। तो इसका मतलब है शब्दार्थ भाषा का अवरोध। जब हम किसी से अपने शब्दों के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू किसी की बात को बोलेंगे और बोलने का ही अगर मतलब चेंज हो गया, सामने वाले ने हमारी बात का और गलतफहमी से किसी और मतलब ले लिया हो, तो हमारा शब्दार्थ भाषागत अवरोध में आ गया। दूसरा है हमारा संगठनात्मक अवरोध। संगठनात्मक अवरोध क्या होता है, जब एक संगठन में जैसे उनके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड आ गया, या संगठन में बहुत सारे ऊंच नीच से रिलेटेड आ गया, तो जब ऐसे कम्युनिकेशन आता है जो एक ग्रुप में भ्रमित पैदा करता है। एक ग्रुप में कोई और बात कह रही थी लेकिन मिस कम्युनिकेशन की वजह से हमारी कोई और मतलब निकाला गया, तो इसको क्या कहेंगे, संगठनात्मक अवरोध। फिर हमारा नेक्स्ट है भावात्मक अवरोध। हमारे भाव से भी कभी कभी मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे हम सोच कुछ रहे और हमने बोल कुछ दिया, या हम सोच को छोड़ रहे, हमें बोलना को छोड़ता है लेकिन हमने बोल को छोड़ दिया, तो भावात्मक अवरोध हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर्सनल तरीके से कोई बात बताना चाह रहा है ना, और उन दोनों के बीच में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या बात का गलत मतलब हो गया, या बात को सही ढंग से उसने नहीं बोल पाई, या बीच में ही अपनी बात को खत्म कर दी, तो ये हमारा व्यक्तिगत अवरोध हो गया। और नेक्स्ट है हमारा अन्य अवरोध। अन्य अवरोध का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है हमेशा। कभी कभी हमारी सारी बात खत्म होने के बाद ही हम कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उस जगह हमारी पूरी बात का मतलब बदल जाता है, तो इसको अन्य अवरोध में काउंट करेंगे। एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा शब्दार्थ भाषा का अवरोध, दूसरा है संगठनात्मक अवरोध, तीसरा है भावात्मक अवरोध, चौथा है व्यक्तिगत अवरोध और पांचवा है अन्य अवरोध। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही है, आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लें, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप मुझे